हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स। उसके फुल नोट्स मिलेंगे प्लस आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और कोई वीडियो पढ़ने की, आपको देखने की, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इसमें हम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसकी मीनिंग देख लेते हैं क्या होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड मीनिंग्स द एबिलिटी, इंटरेस्ट, स्किल्स एंड एल्टीट्यूड। एक सेकेंड। बिकम एन इफेक्टिव टीचर्स। अगर ये सब चीजें होगी एक टीचर के अंदर, स्किल्स होगी, इंटरेस्ट होगा, एबिलिटी होगी, एल्टीट्यूड होगी, तो वो एक इफेक्टिव टीचर मीन्स वो बेस्ट टीचर जो है बन जाएंगी। वो हमारी टीचर होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वालिटीज। टीचर के अंदर क्या इम्पोर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए? गुड कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेड लीडरशिप, क्रिएटिव, सब्जेक्ट नॉलेज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन स्किल्स। ये सारी चीजें जो है एक टीचर के अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। गुड टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अ गुड टीचर शुड बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, डिसिप्लिन, मोटिवेटिंग, क्रिएटिंग, ऑनेस्ट, पेरेंट, गुड लिसनर एंड चिल्ड्रन सेंटर्स। ठीक है, ये सब जो है गुड टीचर हमारी होती है, उनके अंदर ये चीज होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वालिटी जो है होनी ही चाहिए टीचर के अंदर, वो ये दो क्वालिटीज है, पेरेंटेंस एंड कम्युनिकेशंस। इट मीन्स टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करे, कुछ नहीं करे, उनको सिर्फ अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। प्लस कम्युनिकेशन, बात करनी आनी चाहिए। छोटे बच्चों से कैसी बात करते हैं, हाई स्कूल कैसे, सीनियर से मतलब हर एक टाइप के स्टूडेंट से कैसी बात करनी चाहिए, टीचर से कैसी बात करनी चाहिए, ये सारी चीजें भी कम्युनिकेशन इट मीन्स आनी चाहिए एक टीचर को, ठीक है। अब इससे आपको ये तो समझ में आ रहा होगा बेसिकली कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमको सिर्फ टीचर के बारे में पढ़ना है कि टीचर कैसी होनी चाहिए, टीचर क्या करती है, क्या नहीं होता, ये सब कुछ हमें टीचर के बारे में इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे? टू डेवलप नॉलेज। टीचिंग जो है हमको नॉलेज डेवलप करती है हमारी, और टू इम्प्रूव थिंकिंग एबिलिटी, हमारी जो सोचने की शक्तियाँ हैं उसको जो है और बढ़ाती है। टू डेवलप गुड हैबिट, हमारे अंदर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को बना के रखती है टीचिंग। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन लर्निंग, पढ़ाई में हमारा ध्यान, हमारी लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, इंटरेस्टेड बनाना। टू बीइंग बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज आना हमारे अंदर। अब हम देख लेते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कितने हमारे जो है लेवल होते हैं? टीचिंग के हमारे जो है 3 टाइप के लेवल है इसके अंदर। पहला है हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है हमारा इफेक्टिव लेवल। अभी ऐसे समझ रहे होगे बट ऐसा नहीं है। पहला है हमारा इफेक्टिव लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है हमारा मेमोरी लेवल। बिकॉज इस तरीके से आप इसको ट्रायंगल में बना के इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाएगा, यहाँ हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा, यहाँ हमारा मेमोरी लेवल आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेमोरी लेवल क्या होता है। पहले मेमोरी लेवल वो होता है बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन, हमारी मेमोरी, हमारी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है मेमोरी लेवल। और लोएस्ट लेवल इन टीचिंग, देखो बताया ना इसमें लोएस्ट लेवल, टीचिंग का सबसे लोएस्ट लेवल है ये हमारा मेमोरी लेवल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है हमारा? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना। स्टूडेंट थिंक टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट जो है सोचेंगे, उसको समझेंगे और उसको
तरीके से स्टूडेंट को बिल्डअप करना। इफेक्टिव लेवल, ये हमारा जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको याद रख लेना। इससे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली पेपर में, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, हाईएस्ट लेवल होता है ये हमारा टीचिंग का। डेवलप्स लॉजिकली एंड क्रिएटिकल थिंकिंग, हमारी जो है लॉजिकल और क्रिएटिकल थिंकिंग को हमारे को ये डेवलप करते हैं। और यहाँ भी लिख रखा है रिफ्लेक्टिव लेवल इज ए हाई लेवल, और ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद रख लेना। टाइप ऑफ टीचिंग, टाइप ऑफ टीचिंग हमारी कितने टाइप की टीचिंग है, यहाँ हमारी 3 टाइप की जो है टीचिंग है। पहली है हमारी ऑटो क्रिएटिव टीचिंग। ऑटो क्रिएटिव टीचिंग क्या होती है हमारी, टीचर सेंटर्ड होती है। इट मीन्स ये जो हमें ना टीचर सेंटर्ड होती है, टीचर हमारे सामने खड़ी है, हमको पढ़ा रही है, हम उनसे पढ़ रहे हैं, वो हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। स्टूडेंट ओनली लिसनिंग, स्टूडेंट जो है वो सिर्फ सुनने का काम करते हैं, सुनते हैं वो, टीचर हमको पढ़ा रही है और हम उन्हें सुन रहे हैं। डेमोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग हमारी क्या होती है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जिसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे टीचर हमको पढ़ा रही है तो हमको कुछ डाउट आया या हमको आंसर उसका पता है, हमको उस टॉपिक के बारे में पता है, तो हम भी उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर लेते हैं, हम भी उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हम भी आंसर दे देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट आता है इसमें, डिस्कशन एंड इंटरेक्शन। ठीक है, वही बोला मैंने कि मतलब अपनी नॉलेज उनको देना, उनकी नॉलेज खुद लेना, एक तरीके से बेसिकली ये है इंटरेक्शन करना, एक दूसरे से बात करना। अगला है हमारा लेजी फ्रिज टीचिंग। लेजी फ्रिज टीचिंग है हमारा, ये होता है हमारा फुल फ्रीडम टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम दी जाती है। मोस्टली तो ऐसा होता नहीं है, बट हाँ इस टॉपिक लेजी फ्रिज टीचिंग में होता है कि जो स्टूडेंट है उसको पूरी फ्रीडम दी जाती है। टीचर एक्ट्स अ गाइड, टीचर जो है गाइड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स, इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड हमारे क्या है हम वो देख लेते हैं इसमें। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोक्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले वे मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये हमारे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। इनमें से चिल्ड्रन सेंटर मेथड हमारा है डिस्कशन मेथड, डिस्कशंस मेथड हमारा जो है इनमें से इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको एक बार पढ़ लेना। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग हमारा है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोन, अननोन, कॉन्क्रिएटेड, एब्स्ट्रैक्ट, इजी, डिफिकल्ट, पार्टिकुलर एंड जर्नल। ठीक है, और मोस्ट आस्क्ड इन एग्जाम, एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक बहुत पूछा जाता है, नोन एंड अननोन। ठीक है, नोन एंड अननोन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स हमारी होती है, टीचिंग एड्स मेक लर्निंग इजी और इंटरेस्टिंग, ये लर्निंग को इजी और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, मॉडल्स, स्मार्ट क्लास एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उसमें वो हमारा एक अट्रैक्टिव वे हो जाता है, या फिर हम जो है चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आपको कोई चार्ट है जैसे कि ये यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है, हम इस तरीके से मतलब कोई चार्ट से पढ़ा रहे हैं, या फिर हम किसी मॉडल से पढ़ा रहे हैं, या फिर हम स्मार्ट क्लास, जैसे ये अब आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस तरीके से हम स्मार्ट क्लास से पढ़ा रहे हैं। प्रोजेक्टर चला रखा है हमने, ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट चला रखा है, तो उससे हम पढ़ा रहे हैं, ये एक अट्रैक्टिव वे हो जाता है, इससे जो है बच्चों का इंटरेस्ट बनता है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग। इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग में क्या आता है, इवोल्यूशन मीन चेकिंग स्टूडेंट प्रोसेस, स्टूडेंट की प्रोसेस को चेक करना होता है। टाइप ऑफ इवोल्यूशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिंग होता है ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग का प्रोसेस होता है फॉर्मेटिंग इवोल्यूशन में सारा का सारा। समेटिव इवोल्यूशन में हमारा होता है एट द एंड ऑफ टीचिंग, मतलब लास्ट में पढ़ना, एग्जाम टाइम पे जो पढ़ना होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन एक तरीके से ये होता है कि जैसे हम
हमारी अभी नया सेशन चालू हुआ है, यह एंड तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना। और हमारा समेटिव वो होता है, यहाँ हमारा सेशन चालू हुआ, यहाँ एग्जाम है और हम सिर्फ इसी को ही पढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग के दिन हम नहीं पढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा समेटिव एवल्यूशंस। ठीक है, इनमें इम्पोर्टेंट है फॉर्मेटिंग का होता है हमारा ड्यूरिंग टीचिंग, समेटिव होता है फाइनल एग्जाम। इस तरीके से क्वेश्चन में आंसर्स पूछे जाएंगे होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट एजुकेशनल थिंकर। इम्पोर्टेंट एजुकेशनल थिंकर कौन थे हमारे? पहले इम्पोर्टेंट एजुकेशन थिंकर थे हमारे जॉन डिया। वो हमें क्या करते थे? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग करो डूइंग के साथ, करने के साथ साथ लर्निंग करो। फिर आता है हमारा जैन पिट्रिकी, ये इनका था कन्वर्टिंग डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी को कन्वर्टिंग किया था इनने। मीरा मोंटेसोरी, ये थे हमारे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इन्होंने किया था। राजेंद्र टैगोर हमारे थे नेशनल लर्निंग, नेशनल का इनने करा था। महात्मा गांधी हमारे थे बेसिक एजुकेशनल, बेसिक चीजें इन्होंने करवाई थी। क्लासरूम मैनेजमेंट अब हम देख लेते हैं। इसके अंदर मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन रखना और डिसिप्लिन में रखना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, इनकरेज पार्टिसिपेशंस करना, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके रखना, सॉल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम पॉवर्टी। ठीक है, कम्युनिकेशन इन टीचिंग, कम्युनिकेशन टीचिंग के दौरान किस तरीके से होती है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसमें बॉडी लैंग्वेज होती है हमारी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है हमारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक तो पक्का से कवर करके जाने हैं आप लोगों को। ठीक है, देख लेते हैं। पहला हमारा आता है टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग हमारा एक सोशल प्रोसेस है। क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछ सकता है कि टीचिंग इज ए डैश, ये हमारा हो जाएगा। फिर आंसर इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। लर्निंग शुड बी, ऐसे पूछ लेंगे, लर्निंग शुड बी अट्रैक्टिव। ठीक है, मोटिवेशन इम्प्रूव लर्निंग, रिफॉर्मेटिंग एंकरेज स्टूडेंट्स, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एवोल्यूशन इज इन नेसेसरी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम इसके अंदर जो है देख लेते हैं। Who give learning by doing? लर्निंग के साथ डूइंग कौन देता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जॉन डे देते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज, हाईएस्ट लेवल कौन सा है? मैंने अभी आपको ऐसे प्राइमेट बना के बताया था। यहाँ पे हमारा आता है रिफ्लेक्टिंग, यहाँ आता है अंडरस्टैंडिंग और यहाँ आता है हमारा मेमोरी। ठीक है, तो इसमें से हाईएस्ट पूछा है हमसे, हाईएस्ट हमारा है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नोन टू अननोन इज, ये कौन सा मेथड है हमारा? नोन टू अननोन इज, ये मेथड कौन सा है हमारा? ये है हमारा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। ठीक है, विच मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड, इनमें से कौन सा मेथड है जो चाइल्ड सेंटर्ड है? हमारा डिस्कशंस मेथड जो है चाइल्ड सेंटर्ड है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज कंसिडर, इसमें से कौन सा है? फॉर्मुलेटिव एवोल्यूशन इन कंडीशंस हमारा है ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, बिफोर टीचिंग भी नहीं है, ईयर एंड भी नहीं है, फाइनल एग्जाम भी नहीं है, ड्यूरिंग टीचिंग फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस। सो ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा है मोन्स्ट्री मेथड इज रिलेटेड टू। दूसरा है विच क्वांटिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग, इनमें से कौन सा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के लिए, वो बताना है आपको। ये हमारा क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन की ट्रिक इस तरीके से है, रिफ्लेक्टिव,
रिफ्लेक्टिव है हमारा हाई लेवल, डेवन इज ए लर्निंग बाय डूइंग, पेडिग्री इज कन्वर्टिंग डेवलपमेंट, और हमारा मेंस्योरिंग इज ए चाइल्ड एवोल्यूशन, नोन अननोन इज मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारा है। इसको फ्यूचर टीचर एकेडमी प्रिपेयर स्मार्ट क्रैक डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। तो यही हमारा जो है ये टॉपिक चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब भी अगर आपको इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कोई डाउट है या फिर आपको एमसीक्यूज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चाहिए, तो जो भी कुछ चाहिए आप मुझे कमेंट में बता दो, आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा टाइम से पहले ही। सो thank you for watching. Stay connected for daily short notes, tricks and MCQs. Don't forget to like, share and subscribe and start your teaching journey with us.